आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ही वीडियो के अंदर हमें दो काम करने हैं और दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्या है ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये टॉपिक जो हमारा है ये ग्रेड 11 मतलब क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी है और सेकंड ईयर के लिए भी है। ये मैथ्स भी है प्लस फिजिक्स भी है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है और ये ऐसा चैप्टर हम पढ़ते हैं इसमें जो हमारी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, देन फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है और सेकंड ईयर मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है। सेम टॉपिक्स हैं, सेम क्वेश्चंस हैं और सेम उसके सॉल्यूशंस हैं। तो हमारे पास जो आज क्वेश्चंस हैं वो चंदम क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चन वो हैं जो 10 ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं, अपेयर हुए हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे 10 ईयर से लिए गए। तो इसमें मैं ईयर भी मेंशन करता रहूंगा, साथ साथ आप इसके ईयर 10 ईयर में से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना वो किस ईयर में से कहां से, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो 2013 से है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2013 से है, जिसको हम पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या चीज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A onto the direction of B। मतलब दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हमें दिया हुआ है A। अब ये स्मॉल a भी हो सकता है और कैपिटल A भी हो सकता है। मींस कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर दिया हुआ है जो लिखा हुआ है i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ये एक वेक्टर गिवन है। इसके बाद आपके पास एक दूसरा बी वेक्टर भी गिवन है। बी वेक्टर जो आपके पास है वो आपके पास है 4i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप। ये तो वो है जो आपको डेटा गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर कोई एक वेक्टर होता है, अगर वो दूसरे वेक्टर पे किसी भी एंगल से उसके ऊपर है तो जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई प्रोजेक्शन उसके ऊपर, उसका साया उसके ऊपर पड़ रहा होगा, तो वो प्रोजेक्शन हमने फाइंड करना है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड का ख्याल रखना है। लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ऑन टू बी भी बोल सकते हैं या ए अलोंग बी ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइंड करनी है वो प्रोजेक्शन फाइंड करनी है किसकी, ए ऑन टू बी। ए ऑन टू बी को हम इस तरह लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। इसका मतलब होता है ए ऑन टू बी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बी ऑन टू ए तो आप यहां बी लिखेंगे एंड यहां क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ये चीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी। तो इसके फाइंड करने का तरीकेकार क्या है, अब आप यहां समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए और बी कैप होना चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ बी होना चाहिए। तो ए तो हमारे पास है लेकिन बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर बी फाइंड करेंगे। तो वो जो यूनिट वेक्टर बी है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि बी है तो बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब जिसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है उसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराएंगे। अब हम किस तरह ये फाइंड करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है बी तो आप बी का वेक्टर लिख देंगे 4i -4j प्लस 7k। उसके बाद डिवाइड की लाइन, उसके बाद आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बड़ा आसान है। जो आपके पास नंबर है i कैप वाला इसका स्क्वायर, देन j कैप वाला नंबर इसका स्क्वायर, देन k कैप वाला नंबर इसका स्क्वायर। अगर दोनों में से कोई मिसिंग हो, i j k तीन में से कोई मिसिंग हो तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, b कैप इज इक्वल टू, या आपने लिखा 4i -4j प्लस 7k और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट। आपके पास 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है 16, 4 का स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है 16, 7 का स्क्वायर आपको पता है ये होता है आपके पास 49। अब जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो नीचे जो आपके पास इसको जब आप प्लस करेंगे तो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 49 ये आपके पास क्या हो जाएगा 81। और ऊपर जो लिखा हुआ है 4i -4j प्लस 7k सेम।
अब अगर इसका नीचे वाले डिनोमिनेटर का अगर रूट होता है परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी नंबर का ये है तो उसका हम रूट निकाल लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे इसको हर नंबर के नीचे अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो इसका मतलब क्या करेंगे ऊपर लिखा हुआ है 4 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। ये आपने आई कैप के नंबर के नीचे भी लिखना है, यही आपने क्या करना है जे कैप के नंबर के नीचे भी लिखना है, और यही आपने क्या करना है के कैप के नंबर के नीचे भी लिखना है। ये आपका क्या हो गया जो आप फाइंड कर रहे थे बी कैप या फिर आप यूनिट वेक्टर ऑफ बी ये आपने फाइंड कर दिया। पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो यहां तक फाइंड करके छोड़ देंगे। अब आपने क्या करना है प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो इसके लिए पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो आप क्या करेंगे ए का वेक्टर लिखेंगे। ए का वेक्टर आपके पास क्या है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट डॉट लगाएंगे, उसके बाद बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे 4/9 आई कैप -4/9 जे कैप प्लस 7/9 के कैप। अब आप क्या करेंगे आपने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, आई डॉट आई वैसे भी 1 बन जाता है, जे डॉट जे 1 बन जाता है, के डॉट के 1, उसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है ये लिखा हुआ है आपके पास a इज इक्वल टू, इसके साथ आपको पता है 1 है, इस नंबर को आई कैप के नंबर को आई कैप के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4/9। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 और नीचे आपके पास आया 9। यहाँ पर k के पास 1 है, 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 और नीचे आपके पास आ गया 9। उसके बाद लास्ट स्टेप, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये 9 कॉमन है सेम है, तो आप क्या करेंगे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, हम एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर अगर प्लस हो रहे तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहे तो माइनस कर देंगे। आपके पास लिखा हुआ है 4 + 8 12, 12 + 7 ये आपके पास हो जाएंगे 19, और ये आपके पास क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप बी ऑन टू ए करें तो हम बी को पहले लिखेंगे ए को बाद में लिखेंगे। जो बाद में लिखते हैं उसका यूनिट वेक्टर निकाला जाता है, उसके बाद यूनिट वेक्टर को हम क्या करते हैं सिंपल दूसरे वेक्टर के साथ जो गिवन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और ये आपके पास कंप्लीट प्रोजेक्शन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। अब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट 2016 2017 ये इन ईयर में अपेयर हो चुका है, ये इन तमाम ईयर्स में अपेयर हो चुका है। इसमें आपके पास क्या है यूनिट वेक्टर में आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो परपेंडिकुलर है। अब फिजिक्स के अंदर हम यूनिट वेक्टर के लिए जब वो किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपके पास क्या है ये है, एक ये है और एक ये वेक्टर है। अब एक थर्ड वेक्टर आपने फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। जिस तरह ये मार्कर की डायरेक्शन है ना, ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब फिजिक्स की जबान में हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और मैथमेटिकल वर्ड वेक्टर की फॉर्म में हम इसको बोलते हैं कोप्लेनर। तो अगर आपके एग्जाम में कोप्लेनर का वर्ड है इट्स मीन के परपेंडिकुलर है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर का वर्ड है इट्स मीन के परपेंडिकुलर है। तो आपने फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको दो वेक्टर गिवन है। जो दो वेक्टर गिवन है वो क्या है, एक वेक्टर ए है जो आपके पास दिया हुआ है 2i - 6j - 3k। इसके बाद एक वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर। बी वेक्टर जो आपके पास है वो आपके पास है 4i + 3j - k। ये दो वेक्टर आपको गिवन है। थर्ड वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर है वो आपने फाइंड करना है। अब उस थर्ड वेक्टर को चाहे तो आप सी बोलो, सी वेक्टर बोलो इसको, चाहे तो इसको
सी वेक्टर बोलो, चाहे तो उसको यू से शो करो। मींस के जो थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आप इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अगर आपको कोई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है या कोई न्यू वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसका सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्या लिखना है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला ये है कि भाई दिस वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर, ये इनके मल्टीपल होता है, और ये जो आपके पास अलग अलग वेक्टर है इन दोनों के डिवीजन के बराबर होता है। ये आपके पास क्या होता है, इन दोनों के अलग अलग के डिवीजन के बराबर भी ले सकते हैं, और इनका जो आंसर आएगा उसका आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। दो तरीके इसके। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने a मल्टीप्लाई b फाइंड करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है। a क्रॉस b फाइंड करने का तरीकेकार क्या है, a क्रॉस b। a क्रॉस b फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड बनाएंगे इसका। पहले लिखा हुआ a, तो a के नंबर लिख देंगे। सबसे पहले आपने लिखना है i, j एंड k। उसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, i के पास नंबर है 2, j के पास आपके पास -6, k के पास -3, एंड b वेक्टर में i के पास 4 है, j के पास 3 है और k के पास -1 है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। जो आपका आंसर आएगा इट्स मीन कि आपने क्या निकाल दिया, a मल्टीप्लाई b निकाल दिया। अब क्या करेंगे आप, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, सबसे पहले i को बाहर लिखा, i के रो कॉलम छोड़ दिए, 4 नंबर लिख देंगे, -6 -3 3 -1। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस आ गया, सेकंड नंबर को बाहर लिखा, इसके रो कॉलम छोड़ दिए, ये 4 नंबर हमने लिखने हैं, 2 -3 4 एंड -1। देन फॉर्मूले का प्लस, देन फोर्थ नंबर, उसके बाद रो कॉलम छोड़ देंगे इसके और ये 4 नंबर लिख देंगे, 2 -6 4 एंड 3। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक वाला काम करना है। आपके पास i को लिखा सेम, 6 1 is 6, माइनस माइनस प्लस, 3 3 is 9, एक माइनस ये रहा और एक माइनस फॉर्मूले का, ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। उसके बाद माइनस j को लिखा सेम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा है तो 2, साथ में ये माइनस। उसके बाद 4 3 is 12, एक माइनस ये रहा और एक माइनस फॉर्मूले का, ये आपके पास हो जाएगा प्लस। उसके बाद k को सेम लिखा, 2 3 is 6, 4 6 is 24, एक माइनस ये रहा और एक माइनस फॉर्मूले का, ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। उसके बाद a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, i को लिखा सेम, 6 प्लस 9 ये हो जाएंगे आपके पास 15, माइनस j माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 जाएंगे, ये आ जाएंगे 10, k को लिखा सेम, और ये आप क्या करेंगे 24 प्लस 6 ये हो जाएगा 30। तो आपके पास a क्रॉस b जब आपने किया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 15i माइनस 10j प्लस 30k। ये आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका आपको पता है, जब भी कोई वेक्टर आ जाता है हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड बड़े आसान तरीके से लिया जाता है। आपने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने मैग्नीट्यूड लगा देने हैं, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, हर नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर 15 है उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर आपके पास -10 है उसका स्क्वायर, और तीसरा नंबर आपके पास 30 है उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, एंड 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू, जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 1225 हो जाएगा, और 1225 जब आप कैलकुलेटर से इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट आपके पास आएगा 35। 35 आपका क्या आ गया, रूट आ गया। ये भी आपने फाइंड कर दिया, ये भी आपने फाइंड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है और उसमें आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1, अगर आप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना चाह रहे थे तो सबसे पहले लिखा हुआ a क्रॉस b। a क्रॉस b का आंसर हमने ये निकाला है 15i
माइनस 10J प्लस 30K। और आपके पास नीचे जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड आपने निकाला 35। ये 35 किसके नीचे है? ये 35 तमाम नंबर्स के नीचे है। तो आपने क्या किया, 15 के नीचे भी 35 लिखा, 10 के नीचे भी 35 लिखा और 30 के नीचे भी 35 लिखा। इसके बाद आपने क्या किया, अगर ये किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहे तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। 5 के टेबल में 3 पर आता है, 5 के टेबल में 35 7 पर आता है। इसके बाद 5 के टेबल में 10 2 पर आता है, 5 के टेबल में ये 7 पर आता है। इसके बाद 5 के टेबल में आपके पास 36 पर आता है और 35 किस पर आता है? 7 पर। तो इस तरीके से आप कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं जो बाकी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, चाहे वो मैथ्स की जबान में हो या फिर फिजिक्स की जबान में, वो मैथ्स का टॉपिक हो या फिर फिजिक्स का टॉपिक हो। बिकॉज वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो मैथ्स में हो या फिजिक्स में हो, आपका ये तरीकेकार है कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। यूनिट वेक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, लेकिन वो सिंगल यूनिट वेक्टर था। सिंगल यूनिट वेक्टर को सिंगल v डिवाइड बाय v किया था। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, a b के परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में आप क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालेंगे, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेकर इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप वेक्टर में यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है वर्क डन वाला, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिजिक्स में भी आता है और मैथ्स के टॉपिक्स में भी इंक्लूड होता है। अब इसमें आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो वर्क डन का क्वेश्चन है, ये आपके पास 2001 से स्टार्ट होता है, 2003, 2011, 2015, 2017, 2019, इन तमाम ईयर्स में ये क्वेश्चन अपेयर हुआ है। आप जब फर्स्ट ईयर के 10 ईयर में देखेंगे तो आप तमाम ये क्वेश्चन बार बार फिजिक्स में हो या फिर मैथ्स में हो, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, बार बार तकरीबन रिपीट होता है बार बार। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपने समझना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपने, इसका डेटा हमने इस तरह बनाना है कि सबसे पहले आपके पास लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द वर्क डन। वर्क डन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वर्क डन आपने फाइंड करना है। इसके बाद लिखा हुआ है इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह। और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल 3 2 -1 पॉइंट है इसका, यहाँ से वो मूव कर रहा है कहाँ पर, 2 -1 और 4। अच्छा, ये पॉइंट किस चीज के हैं, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस, पहला आई, दूसरा जे, तीसरा के कैप। मतलब कोई पॉइंट अगर यहाँ इस रूम के अंदर अगर हम मूव कराएं किसी पॉइंट को, तो एक पॉइंट एट अ टाइम तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये आपके पास तीन डायरेक्शन जो ये 3D के अंदर है, 3D में कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है उसका आपने वर्क डन फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, आप डिस्प्लेसमेंट को r से भी शो कर सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट को d से भी शो कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं r1, 3, 2 एंड -1, इसको हमने r1 बोल दिया। जो सेकंड डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने बोल दिया r2। और वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2, -1 एंड 4। और जब कोई चीज डिस्प्लेस होती है, वर्क डन होता है, तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो आपके पास गिवन है, वो फोर्स F इज इक्वल टू 4I - 3J प्लस 2K। ये आपके पास क्या है, एक फोर्स गिवन है और इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होना है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आप इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन जो बराबर होता है आपके पास, वो आपके पास बराबर होता है F डॉट R। ये आपके पास क्या है, वर्क डन है। अब क्या करना है आपने, वर्क डन फाइंड करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है।
अब फोर्स आपके पास गिवन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, मतलब एक आर हमें चाहिए होता है। यहाँ पर क्या है, दो डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले क्या करोगे, दो डिस्प्लेसमेंट को एक डिस्प्लेसमेंट बनाओगे। उसका तरीकेकार क्या है, इसको आप रोक दोगे। आर बराबर होता है आपके पास R2 माइनस R1। R इज इक्वल टू R2 आपके पास क्या है यहाँ पर 2 माइनस 1 एंड 4 माइनस R1। R1 क्या आपके पास 3 2 और माइनस 1। अब क्या करेंगे, वेक्टर में ऐसा होता है कि फर्स्ट नंबर से माइनस होता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 1। इसके बाद माइनस 1 माइनस 2, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 3। ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5। अब आप चाहो तो इसको वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहला नंबर जो आपके पास है ये आपके पास क्या है आई कैप, जो सेकंड नंबर आपके पास है वो आपके पास क्या है जे कैप, और जो थर्ड नंबर आपके पास है वो आपके पास क्या है के कैप। ये आपने क्या कर दिया, आर फाइंड कर दिया। जब आपके पास आर भी फाइंड हो गया और एफ तो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है एफ, एफ तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 2k। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है 4, उसके बाद डॉट, उसके बाद आर। आर आपने जो अभी फाइंड किया क्या लिखा हुआ है आपके पास, चाहो तो आप माइनस आई कैप लिखो या माइनस 1 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट जिस तरीके से आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपने क्या किया, वर्क डन इज इक्वल टू, या आई के पास क्या 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 4। इसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 9। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे माइनस 4 प्लस 9 5, 5 प्लस 10 15। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे वो मैथ्स में हो। वर्क डन फाइंड करने का ये तरीका है। अब एक बात और याद रखना, एक बात और, बिकॉज सेकेंड ईयर मैथ्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें एक चीज चेंज भी होती है। वो चीज चेंज क्या होती है, कभी कभार वो दो फोर्सेस देते हैं, एक फोर्स नहीं बल्कि दो फोर्स देते हैं। तो अगर दो फोर्स दे, एक को आप बोलोगे F1, एक को आप बोलेंगे F2। जब दो फोर्स देंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके प्लस करके एक F निकालेंगे। मतलब F किस तरह फाइंड करेंगे, F1 प्लस F2। जिस तरीके से आपने दो R आपको गिवन थे, तो दो R को आपने क्या किया, एक R बनाया ना, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके, डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए होती है, फोर्स में हम टोटल फोर्स मालूम करते हैं, टोटल फोर्स में आप क्या करोगे, जो दो आपको F1 और F2 दिए जाएंगे उन दोनों को आप क्या करोगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास जो फोर्स आएगी, देन आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेकर वर्क डन निकाल सकते हो। सिर्फ सेकंड ईयर की मैथ्स में, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में यही फर्क है कि सेकंड ईयर की मैथ्स में जो फोर्स दी जाती है वो कभी कभार क्वेश्चन में दो फोर्सेस दी जाती है। जब दो फोर्सेस देंगे तो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों को ऐड करके एक फोर्स निकालेंगे। देन आप क्या करेंगे, आप फोर्स एंड डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का आप क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेकर वर्क डन फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या करना है, वो भी सेम, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, लेकिन आपने करना क्या है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है जैसे कि आपको गिवन है। एक वेक्टर आपके पास A है, एक A वेक्टर आपको गिवन है। A वेक्टर जो आपके पास है वो है I कैप प्लस PJ कैप प्लस 3K कैप। इसके बाद आपके पास B वेक्टर है, B वेक्टर आपके पास है 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। अब क्वेश्चन के लास्ट में क्या गिवन है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब आपको नजर आ रहा है कि दो वेक्टर है,
आई जे के के साथ नंबर होते हैं ना हमेशा। या आपके पास क्या है, पी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में पी भी आ सकता है, क्वेश्चन में लैम्डा, मतलब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, मतलब कोई भी अननोन वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो, आई जे के हो, लैम्डा वैम्डा कुछ भी हो, बस नंबर की जगह वो आया होगा, नंबर को हिडन किया होगा, हाइड किया होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि ये अननोन है। अब पी आपने क्या करना है, फाइंड करना है जो पी आपको दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, यहाँ नंबर, तो यहाँ भी नंबर होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन में बताया कि दोनों परपेंडिकुलर है। दोबारा से परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है और कोप्लेनर भी कहा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, किस तरीके से पी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप याद रखना कि जब भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ये हम फर्स्ट ईयर वेक्टर चैप्टर में स्केलर वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त बताते हैं कि भाई जब भी दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ना, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0। तो हम ए की जगह ए का वेक्टर पुट कर देंगे एंड उसके बाद डॉट लगा दिया, बी की जगह बी का वेक्टर पुट कर देंगे, उसके बाद आपने क्या कर दिया, इक्वल टू 0। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट जिस तरीके से अभी आपने लिया था, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 3 सा 3, p 3 सा 3p, 3 4 सा 12 इज इक्वल टू 0। आपने यहां से p का आंसर निकालना है, तो 3p को सेम लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, साइन बड़े नंबर की, 9 यहाँ पर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको p की वैल्यू चाहिए तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 9 3 से डिवाइड होगा तो आपके पास p का आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट 3। तो p हो, q हो, a हो, b हो, कोई भी चीज हो, अगर वो किसी नंबर की जगह लिखा जा रहा है तो आप उसको फाइंड करने का तरीका ये, अगर वो परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करेंगे या कोप्लेनर का वर्ड यूज करेंगे तो आप ये काम करेंगे, अदरवाइज आप इसको 0 नहीं ले सकते। और अगर आप इसको 0 नहीं ले सकते हैं तो आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो परपेंडिकुलर का वर्ड बहुत जरूरी है। तो परपेंडिकुलर होगा तो आप करेंगे कि a डॉट b क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां से आप p की वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वो आपके पास है एंगल। इस तरीके से दो वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि सबसे पहले 2012 में, 2016 में, 2008 में, 2011 में, इन तमाम ईयर में ये क्वेश्चन अपेयर हो चुका है, मैथ्स प्लस फिजिक्स। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास दो वेक्टर गिवन है, सबसे पहले लिखा हुआ फाइंड द एंगल। आपने एंगल फाइंड करना है, आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, एक है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपके पास वेक्टर ए है। एक आपके पास वेक्टर बी है, 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आपको पता है जब कोई दो वेक्टर होंगे इस तरीके से, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। वो एंगल आपने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एंगल फाइंड करने का आपने क्या करना है, फार्मूला सीखना है। फार्मूला आपने याद करना है कि एंगल हम फाइंड किस तरह करेंगे। एंगल फाइंड करने का आपके पास जो फार्मूला है वो इन टर्म ऑफ साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है। दोनों तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा फार्मूला लगाते हैं तो आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसका फार्मूला, a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड।
अब चाहे तो आप इन तीनों को अलग अलग फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे तो आप एक साथ करते रहें। एक साथ आप किस तरह करेंगे, ये आप लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, पहले लिखा हुआ है a, एक आपने वेक्टर लिख देना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसके बाद डॉट, इसके बाद b की जगह क्या लिखेंगे 8i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने a का भी मैग्नीट्यूड लेना है। a का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। और इसके साथ आपने क्या करना है, b का भी मैग्नीट्यूड लेना है। b का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। इसके बाद आपने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू 1 डॉट i 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 8 क्या लिखेंगे आप 8, 2 2s आप क्या लिखेंगे 4, 3 6 आप क्या लिखेंगे 18। और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट है। a के 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और इस रूट के अंदर 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है एंड 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है। इसके बाद आपने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 18। इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 30। इसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड है इनको आपस में प्लस करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 14। और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको आपस में प्लस करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 104। अब आपने क्या करना है, cos थीटा को सेम लिखना है इज इक्वल टू, ऊपर वाला नंबर आपने सेम लिखना है। ये जो नीचे आपके पास लिखे हुए दोनों नंबर्स, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना। तो आप जब √14 √104 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आएगा। √14 मल्टीप्लाई बाय √104, 38.15। 30 को डिवाइड करेंगे 38.1815 से, जरा इसको डिवाइड 0.78। अब आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, cos को उधर भेजेंगे। तो जब cos को उधर भेजेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0.78। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल एंगल क्या आ रहा है आपके पास 38.16। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये प्योर फिजिक्स का मेथड है। अब आपने मैथ में किस तरीके से पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भाई आप या तो आपसे पूछेंगे साइन ए बी फाइंड करो, या तो आपको बोलेंगे कोस ए बी फाइंड करो। ये ए बी जो है इट्स मीन, ये आपको किसकी जगह लिखा हुआ है, थीटा की जगह। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोस ए बी फाइंड करें तो आपने इसी तरीके से फाइंड करना है, यहां तक फाइंड करना है। बस जो आपके पास थीटा है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, a, b। ये आपका आंसर है, सिर्फ यहां तक, बस यहां तक फाइंड करेंगे। ये सेकंड ईयर मैथ्स की बात बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर में तो कंप्लीट एंगल पूछते हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो आप क्या करेंगे, फिजिक्स में कंप्लीट एंगल फाइंड करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर की मैथ्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है cos a, b फाइंड करें, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे cos a, b, और साथ साथ यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो cos a, b का आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं उसको। अगर साइन का आपसे पूछा जाता है कि साइन a, b लिखें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यही काम करेंगे सेम, सिर्फ फर्क क्या होगा, साइन के फॉर्मूले में यहां डॉट नहीं आएगा। साइन के फॉर्मूले में आपके पास आएगा a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। आपके पास
ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आप साइन ए डॉट बी निकालेंगे, और इसका भी जो है ना ए क्रॉस बी का भी आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी लेंगे साथ में, बिकॉज ए क्रॉस बी जब आप करते हैं तो आपके पास वेक्टर आता है, लेकिन साइन का आपके पास परफेक्ट आंसर चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जब साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, जब आपसे साइन ए भी पूछा जाए, जब कोस ए भी पूछा जाए तो आप ये काम करेंगे जब भी आपने किया, और अगर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एंगल पूछा जाए तो आप ये कंप्लीट यहां तक काम करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, साइन या कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन एक प्रूफ है, बस सिर्फ एक ऐसा प्रूफ है जो सेकेंड ईयर में मैथ्स में बार बार आता है। उस प्रूफ को आपने क्या करना है, एक छोटा सा प्रूफ है वो हम प्रूफ करेंगे, देन आपका आज का जो हमारा सेशन है वो एंड हो जाएगा। वो प्रूफ आपके पास क्या है, उस प्रूफ में आपको इस तरीके से वैल्यूज गिवन होती है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि आपको आपसे लिखा जाएगा कि आप प्रूफ करें कि a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस बी ये बराबर है 2 a b c के। ये आपके पास प्रूफ पूछा जाता है। एक बात और, आपसे पेपर में प्रूफ पूछे या पेपर में सिंपलीफाई पूछे, आपने सेम काम करना है। आपको ये भी दिया जा सकता है कि इसको आप सिंपलीफाई करें, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे बोले प्रूफ करो तो भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक साइड को, दूसरे साइड का आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल। तो आपने सॉल्व किस तरह करना है इसको, एक साइड को आपने लेना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास लिखा है a प्लस बी कॉमा b प्लस सी एंड c प्लस b। या आपके पास c प्लस a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a होगा, बिकॉज एक सीरीज है ना a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a। अब आपने करना है क्या, सॉल्व किस तरह करना है इसको आपने, सबसे पहले इसको हम आप लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, यहां पर आपके पास क्या है a एंड b। आप इस a को यहां से एंड b एंड c, ये जो a b c वाले वर्ड है ना ये आप कॉमन ले लेंगे। आपने फॉर एग्जांपल a b c जो अल्फाबेट्स है उसको आपने कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बच गया, नंबर बच गया। नंबर कौन से बचे, यहां पर आपके पास a क्या है 1 है, b क्या आपके पास 1 है और c आपके पास नहीं है, तो c की जगह क्या लिखेंगे यहां पर 0। यहां पर b क्या है आपके पास, b 1 है, c 1 है और a नहीं है, तो a की जगह क्या लिखेंगे 0। यहां पर आपके पास c आपके पास 1 है एंड a आपके पास 1 है और b क्या आपके पास 0 है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर, चाहे जो भी आंसर आता है। आंसर क्या आएगा देखें, फर्स्ट नंबर को आपने देखा बाहर, इसके रो कॉलम छोड़ दिए, 4 नंबर बच जाएंगे 1 0 1 1। इसके बाद सेकंड नंबर को आपने देखा बाहर, इसके रो कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 नंबर बच जाएंगे 0 1 1 एंड 1। इसके बाद थर्ड वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 0 है, वो आगे सारा 0 कर देगा, तो थर्ड वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ क्या लिख देंगे, इसके साथ जो बाहर आपने लिखा है वो लिख देंगे। बाहर आपके पास लिखा हुआ है a, b, c। अब यह 1 को लेकर सेम, यहाँ पर 1 1 से 1 हो जाएगा, 0 1 से 0 हो जाएगा। इस 1 को लेकर सेम, 1 0 से 0 हो जाएगा एंड 1 1 से क्या हो जाएगा 1। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है a, b एंड c। उसके बाद यहाँ पर इस 1 को लेकर सेम, ये आपके पास क्या बच जाएगा 1। इस -1 को लेकर सेम, यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 और साथ में वहां पर क्या लिखा हुआ है a, b एंड c।
ये आपके पास 1 1 से 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास 1 1 से 1 हो जाएगा, और साथ में आपके पास क्या लिखा हुआ है A, B एंड C, और ये आपके पास 1 + 1 क्या हो जाएगा फाइनल 2, और आपके पास क्या आ जाएगा A, B एंड C, और ये आपके पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी प्रूफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है आपको, आपने परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है कि भाई क्वेश्चन किस तरह का है। आपने सिंपल उसको क्या करना है, इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद आपने देखना है कि कौन सा अल्फाबेट मिसिंग है। अगर A मिसिंग हो तो स्टार्ट में 0, B मिसिंग हो तो सेंटर में 0, C मिसिंग हो तो लास्ट में 0। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जिसकी जगह ये लिख कर दें A - 2B, तो आप क्या लिखेंगे, A की जगह 1 लिखेंगे और B की जगह क्या लिखेंगे -2। समझ में आ रही बात? तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, चाहे उसके सामने प्रूफ लिखा हो या उसके सामने प्रूफ नहीं लिखा हो, सिंप्लीफाई करना हो, आपने उसको इस मेथड से सिंप्लीफाई करना है। इस तरीके से आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस आज के सेशन से आप बआसानी समझ सकते हैं।